हम लोग चैतन्य भागवत से पढ़ रहे हैं और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। मतलब वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे भूमिका ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, और जो कि बलराम जी हैं, बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार हैं 500 साल पहले। और ठाकुर हरिदास जी को, यानी कि जो कि बलराम ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उन दो लोगों को कुछ आज्ञा दी। एंड दिस इज आवर लाइफ एंड सोल। ये श्लोक हमारे भक्ति के जीवन का प्राण ही कह लीजिए। बस यही करना है, बस यही करना है, एंड वी विल बी परफेक्ट। और उसके अलावा चौथी चीज करनी नहीं है। वो काफी लंबा तात्पर्य है, अच्छा खासा तात्पर्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का है। और हम पढ़ाते चले जाएंगे। आपको जो ना समझ में आए तो बताना मेरे को। पहले तो उसको बोल लेते हैं। चैतन्य भागवत का मध्यम खंड नहीं होना चाहिए, मध्य खंड 13.9 13वां अध्याय 9वां श्लोक। मेरे पीछे बोले, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इज नॉट वेरी स्वीट बंगाली, एकदम हिंदी जैसी है कि नहीं? सबको श्लोक तो समझ में आ गया होगा। प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोलिए, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। अच्छा, अनुवाद को देखे बिना वेदवाद नहीं बता सकते हैं श्लोक का अर्थ। प्रति घरे घरे गिया, प्रति मतलब हर घर घर जाके, कर ए भिक्षा यही भिक्षा मांगो, बल कृष्णा बोलो कृष्णा, भज कृष्णा भजन करो कृष्ण का, और कर कृष्ण की शिक्षा, जो भगवान ने शिक्षाएं दी उसका पालन करो। आपने तो बांग्ला बुझते पारी, आप तो बांग्ला बुझ पा रही हैं, समझ पा रही हैं। सिंपल है, इट्स एक्चुअली सिंपल। सुनते सुनते आ जाता है। अनुवाद, हर घर जाओ और इस प्रकार भिक्षा मांगो, कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण के आदेशों का पालन करो। इजी है ये ही। अब नित्यानंद प्रभु कौन है भाई? बलराम जी आदि गुरु हैं, तो उनको उपदेश दिया। गुरु जी को कहा गया कि आपको ये उपदेश देना है, यानी कि जितने भी आगे गुरु होंगे प्रामाणिक, वो क्या बोलेंगे? बोलो कृष्णा भज कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। इसके अलावा कोई और शिक्षा दे रहे हैं तो एटलीस्ट उस मात्रा में वो गुरु नहीं है। इज इट ओके? ये बात है। या कोई भी शिक्षा है वो इसके पीछे होनी चाहिए। वैसे हम लोग को सिखाया जाता है कि शरीर का ध्यान रखना चाहिए, तो किस लिए रखना चाहिए? ताकि बोल पाए कृष्ण, कृष्ण का भजन कर पाए और कृष्ण की शिक्षा पालन कर पाए। तात्पर्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा, ये शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, उनका ये तात्पर्य है। भिक्षुक दाता पर निर्भर रहता है, इसलिए यह जानते हुए कि भिक्षुक निम्न स्तर पर है, उच्च पदस्थ दाता उस पर दया करता है। इजी है, सीधी बात है। किसी की कृपा मांगना भिक्षा कहलाता है। उच्च पदस्थ दाता अपने स्थान से नीचे उतरकर जरूरतमंद भिक्षु को ऊपर उठाता है, यह भी स्पष्ट है। यह समझते हुए कि जब 14 लोकों के स्वामी नित्यानंद प्रभु और सबके पितामह तथा शुद्ध भक्तों में श्रेष्ठ नामाचार्य ठाकुर हरिदास भिक्षुक के वेश में भिक्षा मांगने जाएंगे, तो धनी लोगों के पास उन्हें देने योग्य कोई भिक्षा नहीं होगी। इसलिए भगवान गौर सुंदर ने उन लोगों को आध्यात्मिक जगत में लाने के लिए भिक्षा मांगने की यह लीला की।
ये समझ में आया बात आपको? देखिए, भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी। फिर बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव, फिर उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव। तो द्वितीय संकर्षण से ये विस्तार है महाविष्णु, और महाविष्णु से सारा जगत आता है। तो संपूर्ण जगत बेसिकली महाविष्णु से आ रहा है, और महाविष्णु बलराम जी के विस्तार है, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में। तो अब नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। तो वह सारे ब्रह्मांडों के प्रोपराइटर हो गए कि नहीं? प्रोपराइटर मतलब मालिक हो गए कि नहीं? समझे ना बात? जैसे हम जिन घर में किराए पे रह रहे हैं, तो हमारा मन करता था, इतना अच्छा घर हमको दिए कि लैंडलॉर्ड के लिए कुछ करें। अब भाई खाने के लिए तो उनके पास है सब कुछ, पैसे भी सब कुछ हैं, तो अब उनको दे क्या हम? हमारे सामने बड़ी दिक्कत थी कि हम क्या सेवा में दें? भक्ति तो कर ही रहे हैं, बस तो इनिशिएटिव डिवोटी हैं, सब कुछ है, तो हम उनको समझ में आता कि हम सेवा करें क्या। तो हमको एक सेवा का मौका मिला कि वो उनको मिलेट आटा पीसने के लिए चाहिए होता है, तो हमारी मशीन, हमने कहा प्रोजेक्ट बड़े प्रसन्न है कि आपके लिए कुछ हम कर पाते हैं। व्हाट वी कैन गिव हिम, ही ऑलरेडी हैज एवरीथिंग मटेरियल ना, मैं क्या दे सकता हूँ? तो आई कैन रिलेट विद इट कि जो व्यक्ति के पास पहले से ही सारी संपत्ति है, उसको यहाँ के भिखमंगे क्या देंगे? तो हम और आप बलराम जी को क्या दे सकते हैं? इन द सेंस कि बलराम जी को भिक्षा मांगनी पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भगवान हम लोगों को कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम दो, तो भिक्षा तो ना मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मुझको दोगे तो तुम्हारा लाभ होगा। तो अंडरस्टूड है, खाएंगे, लेकिन भिक्षा तो नहीं दे रहे ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बात? आप भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण करते हैं तो क्या भिक्षा दे रहे होते हैं? ये क्लियर है ना? तो भिक्षा इज डिफरेंट फ्रॉम समर्पण, है ना? तो वो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे इनको देंगे क्या ये लोग। और अब हरिदास ठाकुर जी, ये किसके अवतार हैं? प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी के। अब ये दोनों ही महान शुद्ध भक्त हैं, कंबाइंड अवतार माने जाते हैं। तो इनको क्या देंगे? इनके पास कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं। जिसके पास कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, उसे आप क्या देंगे? जैसे जिसका पेट पूरी तरह भरा हुआ है पहले से, उसे भोजन में आप क्या दोगे? क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। तो अब भिक्षा मांगने की लीला इसलिए करी गई, और भिक्षा में क्या मांगा गया है कि आप भगवान का नाम बोलो, भगवान की सेवा करो, विग्रह की सेवा करो, और भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया है उसका पालन करो। ये कुछ अजीब सी बात है ना। इस भिक्षा से इन्हें क्या मिलेगा? बलराम जी को और ब्रह्मा जी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उनको कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ लेना ही नहीं है। वो खाली लीला है बस कि भिक्षा दे दीजिए, अपना भगवान का नाम बोलिए। ये जो व्यक्ति करेगा वो भगवान के पास चला जाएगा। समझे बात? ये केवल लीला है चैतन्य महाप्रभु की। बलराम जी को भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है, बताइए? ठीक है। इस पे एक और बात बड़ी मजेदार हमको अच्छी लगी थी बहुत। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि देखिए, यही बलराम जी के एक विस्तार हैं संकर्षण देव, जो जिनके फनों पर सारे सारे ब्रह्मांड ऐसे रहते हैं जैसे मस्टर्ड सीड। वेदवाद ने कितने मस्टर्ड सीड डाले थे आज आपने ढोकला में? हाँ बताइए, गिन के डाले होंगे ना। ढोकला बनाया आपने? किसी को आता है ढोकला बनाना? शैली शुक्ला माता जी, ढोकला बनाना आता है आपको? आता है। तो ये उसमें मस्टर्ड सीड कितने डालती हैं? कितने मस्टर्ड सीड डालते हैं आप? नहीं, यही नहीं बता सकते। हु केयर्स, हाथ पे लिया और भर से मार दिया, यही करते हैं ना। ऐसे जिनके मस्तक के ऊपर मस्टर्ड सीड के समान, एक सरसों के दाने के समान ब्रह्मांड टिके हुए हैं, वो वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं। और मतलब वो वही बलराम जी, क्षमा कीजिएगा, जो जिन संकर्षण के मस्तक के ऊपर, फनों के ऊपर अनेक अनेक ब्रह्मांड मस्टर्ड सीड की तरह हैं, वो बलराम जी के विस्तार हैं, के विस्तार हैं। और वो बलराम जी आकर के नित्यानंद प्रभु के रूप में सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हम पर भिक्षा दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए। आमर किनिहा तुम्हें लऊ गौर हरि, तुम बोलो गौर हरि, ऐसे कुछ है कि तुम खरीद लो, तुम गौर हरि का, गौरांग महाप्रभु का, भगवान का नाम उच्चारण करो। दिस इज अमेजिंग ह्यूमिलिटी ऑफ नित्यानंद प्रभु। मार खाए प्रेम दे, अमर निताई गन बोले नाचे रामार मान। क्या है? ऐसे बड़ा सुंदर भजन है, भूल रहा हूं मैं। बोलो निताई चैतन्य नाचे रामार मान, नाचे रामार मान, नाचे रामार मान,
जय निताई, दिखाइए क्या है। डोलाई निताई चैतन्य बोले रे नाचे रामारमान। दयाल, हाँ, दयाल निताई चैतन्य बोले रे नाचे रामारमान, नाचे रामारमान, नाचे रामारमान, नाचे रामारमान, नाचे रामारमान, दयाल निताई चैतन्य बोले रे नाचे रामारमान। नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु दयालु हैं, और इस कारण से मेरा मन नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? हम पतित हैं और ये पतितों का उद्धार करने वाले हैं। दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। समझ पा रहे हैं? इनके समान कोई दयालु नहीं है। ये जगाई मधाई इनको मारे, फिर भी इनको प्रेम प्रदान किए। अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेम धन, नाम अपराध विचार तो नहीं है, कृष्ण नाम रुचि हबे घुसी बे बंधन। ऐसे करके इनका वर्णन है कि ये अपराध का विचार नहीं लेते। तो ये नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं। तो यद्यपि क्या नाम था, नहीं, अनिरुद्ध जी की शादी थी ना, किसकी शादी थी? यस, अनिरुद्ध जी की शादी थी। किसमें हम भूल रहे हैं? हाँ, अनिरुद्ध की ही तो शादी थी। प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध की शादी साम्ब सामने क्या नाम था, रुक्मी की बेटी से तय हुई थी। और वहां पे रुक्मी दांत दिखा रहा था, बहुत चौसल खेल रहा था, जुआ टाइप खेल रहा था, बलराम जी से चीटिंग करके बलराम जी को हरा रहा था। तो वो सब दांत दिखा रहे थे, बलराम जी लिए मूसल मारे, रुक्मिणी को खत्म कर दिया। रुक्मिणी नहीं, रुक्मी को मारे, मर गया वही। तो वहां कोई टॉलरेंस नहीं थी। लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु मार खाए प्रेम दे। सो दे आर सो हम्बली रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू चैंट हरे कृष्णा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोलो कृष्ण वाक्यांश का, बोलो कृष्ण वाक्यांश का अर्थ इस प्रकार समझाया गया है, जो शब्द कृष्ण से संबंधित नहीं होते वे अविद्वद रूढ़ी अर्थात अज्ञानियों के लिए केवल परंपरागत अर्थ के उत्पाद होते हैं। पहले पढ़ूंगा फिर समझाता हूं। परंतु जब विद्वद रूढ़ी अर्थात ज्ञानी पुरुष उस शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह कृष्ण की ओर संकेत करता है और ऐसा अर्थ स्वयं कृष्ण से अभिन्न होता है। नोट, श्याम मतलब काला, ये अविद्वद रूढ़ी मतलब परंपरागत अर्थ, और इसका अर्थ कृष्ण भी है विद्वद रूढ़ी के अनुसार। जैसे घृणा का मतलब क्या होता है वेदवाद में? घृणा मतलब घृणा भी होता है, प्रेम भी होता है। हाँ, तो अब देखिए घृणा का अर्थ, घृणा आपने सामान्यतः ये सुना है, घृणा मतलब घृणा, लेकिन विद्वान जन जानते हैं कि घृणा का अर्थ प्रेम भी होता है। ये बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, निमंत्र्य शब्द था। निमंत्र्य मतलब निमंत्रण करके, आफ्टर हैविंग इनवाइटेड, लेकिन निमंत्र का अर्थ आज्ञा लेकर भी होता है। तो किसी शब्द की एक अविद्वद रूढ़ी होती है, मतलब एक कन्वेंशनल मीनिंग होता है जो कि सामान्य लोग जानते हैं। लेकिन विद्वद रूढ़ी, विद्वद मतलब जो विद्वान लोगों के बीच में वो उस में मीनिंग होता है, उसे विद्वद रूढ़ी कहते हैं। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं? अविद्वद रूढ़ी या विद्वद रूढ़ी समझ पा रहे हैं? विद्वद मतलब विद्वान, अविद्वद मतलब अविद्वान। तो जो विद्वान लोग हैं वह किसी शब्द का एक अर्थ लेंगे, और अविद्वान लोग और जो समान बोलचाल की भाषा में अर्थ समझते हैं वो सुनेंगे, समझेंगे। अभी तो कुछ हुआ था, हम लोग कुछ इंग्लिश में एक शब्द पूछे थे, तो लोगों ने कई अर्थ बताना शुरू किए, तो वो अर्थ बता रहे थे जो उनको सामान्यतः लग रहा होगा। तो जो समान वे में अर्थ स्वीकार करते हैं किसी शब्द का, तो वह कृष्ण से संबंधित नहीं होता है, तो वह व्यर्थ है। लेकिन बोलो कृष्ण कहने का मतलब है कृष्ण का नाम बोलो, या वो चीजें बोलो जो कृष्ण में पर्यवसित होती हैं, इनका संबंध कृष्ण से है और वह भी कृष्ण से अभिन्न है। इसको भगवान ने गीता भागवत में बताया है ना, ऋते अर्थम यत प्रतीयेता ना प्रतीयेता चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत में बताया गया है कि किसी भी वस्तु का तुम अगर अर्थ, उसका प्रयोजन मुझसे अलग देख रहे हो तो ये समझो कि वह माया है। मतलब देखिए, भगवान हर वस्तु में है, ये आप सब जानते हैं। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति का प्रयोजन या उसकी एग्जिस्टेंस भगवान से अलग नहीं हो सकती है, स्वीकार है। तो जो अलग दिख रही है वो अलग दिखाने का कार्य माया का है। क्या सबको समझ में आ रहा है? चंद्रमा एक है,
लेकिन आंखों को ऐसे दबा देते हैं तो चंद्रमा दो दिखने लगते हैं। तो वो आंखों के दोष की वजह से चंद्रमा दो दिख रहे हैं, है तो चंद्रमा एक ही। तो और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, सत्ता तो केवल भगवान की ही है। आदमी सोच रहा है थम्स अप पी रहा हूं तो जल इसमें किसका है? जल भगवान का है कि नहीं? सारी चीजें भगवान की ही हैं। तो ये नहीं देखना, ये माया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई बात बोली जा रही है तो वह भगवत संबंधी होनी चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। यू डोंट स्पीक एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। अगर आपको लग रहा है कि इस बात का संबंध भगवान से नहीं है तो मत बोलिए। और ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी होगी, ये एक बहुत मेजर शिक्षा है, बल्कि कह लीजिए कि यही शिक्षा है एक्चुअली। इस पूरे तात्पर्य की यही शिक्षा है कि जो बातें भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो मत बोलिए। अब आप कहेंगे अरे तो क्या दिन भर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, तो कुछ अब कहें भाई रोटी बनाई कि नहीं बनाई, तो ये नहीं बोलना पड़ेगा। प्रसाद बना कि नहीं बना, ये बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है। बट आप जानते कि आपने पूछा कि प्रसाद बना है कि नहीं बना है, तो उसका संबंध भगवान से है कि नहीं? या आप पूछ रहे अच्छा बैगन कितने रुपए का है, तो उसमें कृष्ण नाम आया? राधिका प्रभु सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो बैगन आप लाए कि नहीं लाए? आप ले आए, आपको तो आपको तो बोला था लाने के लिए। बैगन लाए नहीं, इसमें कृष्ण कहाँ है? लेकिन वो ऑब्वियसली बैगन का संबंध भगवान से है, इन द सेंस कि भाई बैगन भगवान के लिए ही लाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब आप कोई मान लीजिए गृहस्थी में है तो कभी और कुछ बात ही नहीं करेगा, लेकिन वो बातें नहीं जो हमारे इंजॉयमेंट के लिए होती हैं, सो कॉल्ड इंजॉयमेंट के लिए, जिनका संबंध हम जान रहे हैं कि भगवान से नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? सबके पास ये विवेक होता है कि ये बात हम भगवान के संबंध में बोल रहे हैं या ये बात हम भगवान के संबंध में नहीं बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको ये बात समझ में ना आती हो कि वो क्यों बोल रहा है और क्या बोल रहा है? इतना विवेक तो सबके पास है ना कि आप ये बात केवल मजाक के लिए बोल रहे हैं, मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहे हैं, या इस बात का प्रयोजन कहीं ना कहीं कृष्ण से है। इज इट नॉट? आपने कल बोला कि फ्लावर्स नहीं है, इसमें कृष्ण कहाँ है? कृष्ण ही तो है इसमें। फ्लावर्स किसके लिए हैं? भगवान के लिए हैं। अग्रीड? तो ये बात ध्यान से रखिएगा कि अरे ये तो कृष्ण ही बोल रहा है, ये तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। जो भगवत संबंधी बातें हैं वह सब बोलो कृष्ण में आ जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आपके सामने तात्पर्य आपको कुछ और समझ में आता तो बताइए। बहुत बार आप देखेंगे कि लोगों का नाम भगवान के नाम पर भी होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। उधर सो इग्नोरेंट, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये भी इस तरह से होता है कि लोग नहीं समझ पाते। ऑल्दो क्योंकि भगवान का नाम है तो वहां भी लाभ होगा। जैसे कि अजामिल था, उसने नारायण नाम रख दिया लेकिन उसको ये याद नहीं रहता था कि मैं भगवान का नाम बुला रहा हूं। वो हमेशा ये याद रखता था कि मेरे बच्चे का नाम बुला रहा हूं। बट वो भी वहां पे लाभकारी है, वो तो खैर चलो भगवान का नाम ही हो गया। ऐसी बातें जिनका पर्यवसान, जिनका कल्मिनेशन भगवान में हो, वो भगवान से अभिन्न है। ये बात यहां पे कही जा रही। इसीलिए कीर्तनीय सदा हरि का क्या मतलब हुआ? भगवान का नाम बोलिए या भगवान के विषय में कुछ बोलिए। कीर्तनीय सदा हरि का मतलब ये नहीं कि केवल हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा बोलना कीर्तन है, लेकिन भगवान के बारे में जो और बातें बोली जा रही वह भी कीर्तन है। और यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा अर्थ स्वयं कृष्ण से अभिन्न होता है। आप इस बात को वहां भी देखते होंगे कि जब कोई असुर भगवान को गाली दे रहा है, जैसे कि इंद्र बोल रहे हैं, असुर तो नहीं है लेकिन इंद्र भगवान पे गुस्सा होकर के बोल रहे हैं कि पंडित मान रहा है, अपने को बड़ा पंडित मान रहा है और अज्ञ है, ये बालिश है। तो वहां पे सारस्वत अर्थ होता है, वहां पे वो गाली के रूप में नहीं रहता था। अज्ञ का मतलब है जिसके समान कोई ज्ञानी ना हो, अज्ञ। भगवान के समान कौन ज्ञानी है? कोई नहीं। बालिश मानिना का मतलब हुआ बालिश है पंडित मानिना, बच्चा है लेकिन अपने को पंडित मान रहा है। तो कहने कि देखो सरस्वती जी कह रही कितना पंडित है लेकिन फिर भी कितना सरल है, बिल्कुल बच्चे जैसा। तो आप देख रहे हैं कि माता सरस्वती भगवान की यश के अलावा कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन सामान्य लोग जो बातचीत करेंगे वो उसका अर्थ कृष्ण में नहीं लेते हैं। तो जो कृष्ण का अर्थ प्रस्तुत करने वाली वाणी है वो बोलने के लिए कहा जा रहा है। शायद आप बात समझ पाए होंगे। कोई डाउट है किसी को? कल्याण प्रभु समझ में आई बात? कैसे बोल रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए? कुछ नहीं समझ में आ रहा? ये चीज़ है। देखिए ये विवेक हमारे सबके पास है कि हम कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये हम लोग को पहले से ही पता रहता है कि ये कृष्ण के विषय में बात है या ये कृष्ण के विषय में बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अचानक आपने देखा और वो कृष्ण के विषय की बात नहीं थी, वो आप पकड़ लिए गए, आपको
धोखे से सुनवा दिया गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज द डिजायर फॉर एंजॉयमेंट विच मैनिफेस्ट एज अ डिजायर टू हियर समथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। जो भोगने की इच्छा है वही प्रकट होती है उस शब्द को सुनने के रूप में जिसका संबंध भगवान से नहीं होता है। कोई विरोध नहीं है ना, सबको बात समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम स्वास्थ्य के लिए कुछ देख रहे हैं तो उसका संबंध भगवान से। स्वास्थ्य तो अब भगवद गीता में तो आपको नहीं मिलेगा कि आप कपालभाति प्राणायाम कैसे करेंगे। सो वी आर हियरिंग इट सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड सर्व कृष्णा। लेकिन हम बहुत बार ऐसी चीज भी ग्रहण कर रहे होते हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं होता। हमको दिख रहा है कि नहीं संबंध, फिर भी सुन रहे हैं, वो खतरनाक है। आगे देखिएगा, जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, उच्चारण लाउडली चैंटिंग, वह अपने श्रोताओं को लाभ पहुंचाता है। और श्रोता मतलब वेदवाद नहीं, श्रोता मतलब जो सुनने के, कौन लोग सुन रहे हैं? सुनने की इच्छा, भक्त। मुझे पता था कि आप बोलेंगे ये, और गलत नहीं कहा आपने, लेकिन सुनना वाले केवल मनुष्य देह में ही रहते हैं। आप गॉट इट? पेड़ हो चाहे वो चींटियां हो, जो कुछ भी हो, जब नाम उच्चारण किया जाता है तो सबको सुनाई पड़ता है। कितना उदार है। आप देखो, अगर मैं ज्ञानी होता, चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे हैं, तो कौन सी चींटी का उद्धार होता? उसका, उस आदमी का खुद का भी होता तो पता नहीं किस पे ध्यान कर रहा है कौन जाने। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या सुविधा, यहाँ बोल रहे हैं, बेंगलोर में सुनाई पड़ रहा है। कहाँ इज इट नॉट सो लाउड यू कैन चैंट। ये ग्रंथ, आप ये ग्रंथ भी जो लिख करके दिए जा रहे हैं, ये भी कीर्तन है, इसको सुनते हैं लोग तो उनको लाभ पहुंचता है। वह अपने श्रोताओं को लाभ पहुंचाता है और स्वयं अपने कल्याण को प्राप्त करने के बाद, यानी उसका हृदय भी शुद्ध होगा, भगवान की स्मृति के द्वारा आनंद सागर में निमज्जित हो जाता है। मतलब सबके फायदे ही फायदे। जो कीर्तन करने वाला है वो दूसरों को भी लाभ दे रहा है और अपना भी लाभ कर रहा है। जैसे जैसे उसका प्रेम बढ़ता जाएगा वह सुख अनुभव करेगा। अब देखिए, जब शब्द उन वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं जो कृष्ण से असंबंधित हैं, तब बद्ध जीवात्माएं अपनी वास्तविक स्थिति भूलकर स्वयं को भोक्ता मान लेते हैं। अब हमको एग्जाम्पल देने का मन कर ही रहा है। हम एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे चाउमीन का, तो 2-3 बार चाउमीन बोला तो एक भक्त बोले, प्रभु जी शब्द ना इस्तेमाल किया करिए, हमारे मन में चाउमीन खाने की इच्छा जाती है। भाई हम तो कुछ उदाहरण दे रहे थे, लेकिन वो शब्द चाउ और मीन उसको सुन करके वो इतना एजिटेट क्यों होने लग गए थे। और इसको आप देखिए, जलेबी को अगर पुआ कहा जाता तो कैसा लगता आपको ना? हर शब्द जो है वो कुछ आपके मन में एक सिग्नेचर देता है। यू विल एंजॉय दिस, जलेबी, इमरती, पुआ, संदेश, मिष्टी दही। क्या इस चीज को आप पकड़ पा रहे हैं? उनका रूप तो है, खुशबू भी है, स्वाद भी है। वो नाम सुनकर के ही व्यक्ति के मन में कुछ होने लगता है। कोई आंवला का अचार, कोई लोग को होता है कि अचार सुन के ही मुंह में पानी आने लगता है। ना खुशबू आई है, ना देखा है, ना कुछ है कि नहीं? वो मैं देखिए, यहाँ मैं मान रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग प्रसाद पा के आए तो अभी तो आप लोग सब लोग विरक्त हैं, लेकिन अगर भूखे होते तब आज से मुंह में कभी पानी आप लोग के आया नहीं है केवल सुन करके? कौन व्यक्ति है कि जिसके मुंह में कभी खाने की बात, खाने की वस्तु का नाम सुनकर मुंह में पानी ना आया हो? देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली सुनने की बात कर रहा हूं। दैट्स हाउ इट इज देयर। इस जगत में 2 ही कंटेमिनेशन है, नाम के और रूप के। नाम याद आता, अरे वो खाना, आज हमारा ये बन कर रहा है बनाने का, आज हम लोग उड़द की दाल की तहरी, आज कार्तिक नहीं है, उड़द की दाल की तहरी बनाएंगे, तहरी। एवरी वर्ड आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह व्यक्ति के मन में भोक्ता की भावना को जागृत करता है। दही बल्ले बल्ले बल्ले, नो। सो यू सी हाउ वी आर इंटाइज्ड बाय दिस। और आप ये देखेंगे भी कि वो जो भोजन के खोमचे उमचे लगा लेते हैं, उसमें ऐसे लिखते भी हैं ऐसा कुछ, अभी नाम को याद नहीं आ रहा, लेकिन इट इज लाइक दिस। मेरे भी मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्लास में प्रसाद या खाने पीने की बात से। अरे आप तो विरक्त हैं, आप तो वही कच्ची भिंडी खाने वाली हैं, आपको क्या दिक्कत है? यू आर ट्रांसेंडेंटल।
बट हम समझा रहे हैं आपको बात की जो शब्द भगवत संबंधी नहीं होता है, जैसे मैं कहूं कि वैकुंठ, तो अब किसके मुंह में पानी आ रहा है? मैं कहूं भागवत, ये तो क्या सीधे भगवान से संबंधित बातें हैं ना। भगवान से संबंधित बात सुनेंगे तो कभी मन में एजिटेशन नहीं आएगा। देखिए बात हो क्या रहा है, ये पॉइंट हमने हाईलाइट क्यों किया है? हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि हमारी बीमारी क्या है? कल्याण प्रभु बताइए, हम लोग जगत में क्यों हैं, हमारी बीमारी क्या है? हरे कृष्ण पूज्य, अविद्या के चलते हम इस जगत में हैं और हम इस देह को भोक्ता मांग रहे हैं। बस बस मैं यही सुनना चाह रहा था। हमारी बीमारी है, हम अपने को भोक्ता मानते हैं, बस सिंपल। और आपने देखा ना कि भोक्ता मानते हैं, ये मान लिया, उसके बाद बर्बादी शुरू। अब उसके बाद किस रूप में भोग करना चाहते हैं वो बात खत्म, लेकिन मूल बात है भोक्ता मानते हैं। बड़ा बहुत सुंदर कनेक्शन है। आप बात कर रहे हैं खाने पीने की या कुछ और भोग की, लेकिन भोक्ता तो बन गए ना। जो भोग की वासना वो तो आ गई, अब वो वासना किसी और रूप में भी परिणत हो जाएगी। इज इट सिंकिंग? मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? बहुत अमेजिंग तात्पर्य है ये। इसीलिए बोला है रघुनाथ दास गोस्वामी ने, असद वार्ता वेश्या शपच रमणी यदि हृदय स्पृशेत। असद वार्ता, अगर तुम, जो कि एक कुत्ता, हाँ शपच, कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है, और अगर तुम्हारे हृदय को स्पर्श करती है, हम लोग बातें कर रहे हो, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, तो वह कथम साधु प्रेमा, तब भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागृत होगा? जब हम अपने को भोक्ता मान रहे हैं तो भगवान कहां से भोक्ता बनेंगे भाई? भगवान को तो पहले खिलाना पड़ेगा ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि कैसे हमारे हृदय में भोग की वासना आती है? श्रवण के द्वारा। और इसी बात को भगवान ने भगवद गीता में बताया है, श्रोत्रेन्द्रियाण्य चान्य संयमग्नाशु जुह्वति, ऐसे करके श्लोक कि एक शुद्ध ब्रह्मचारी अपने को भौतिक शब्द से बचाता है और वह अपने आप को हरे कृष्णा की ध्वनि में इंगेज रखता है। जितना हरे कृष्ण मंत्र सुनेंगे, जितना आप भागवतम सुनेंगे, उतना ही ये भोक्ता की भावना गायब हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? जितना ज्यादा नाम उच्चारण करेंगे, जितना श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन होगा, उतना ही ये भोक्ता की भावना गायब रहेगी। कितने लोग के मन में आया कि आ रहा है अभी इस समय कि यू विल एंजॉय द क्लास? अच्छा, कितने लोग क्लास को एंजॉय नहीं कर रहे हैं? अब ये दो बातें बोली मैंने भाई, जैसे हम गोलगप्पे को एंजॉय करने की भावना होती है, क्या उस तरह से क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? नहीं। क्लास से सुख मिल रहा है, भगवान की बात सुनने से सुख मिल रहा है, लेकिन आप कृष्ण से अलग सुख की इच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरा भी यहां पे प्रयास है कि जो भी बातें हों भगवत संबंधी हों, भगवान से अलग कोई बात न जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? द भोक्ता का मतलब है इंडिपेंडेंट भोक्ता। जैसे हाथ में आप कुछ भोजन कुछ भी सामान ले लीजिए, अब मुंह में न डालिए तो कहे कि मैं इसको टेस्ट कर लूंगा, वो संभव नहीं है। लेकिन जब पेट में दिया जाता है तो उसका रस हाथ को मिलता है। तो हम लोग इंडिपेंडेंट भोक्ता नहीं हैं, वी आर सिंपली सर्वेंट्स। लेकिन जब हम प्रजल्प सुनते हैं, जिन शब्दों का संबंध भगवान से नहीं होता है, तो फिर मन में भोक्ता की भावना आ जाती है। और फिर वो किसी भी रूप में निकलेगी, फिर आप परेशान मत होइए, फिर कंप्लेन मत करिए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। वी आर ऑल टुगेदर। सबको बात समझ में आ गई? जो ना समझ में आए आप चैट पे पूछ लीजिएगा एंड विल गो स्लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये एकदम हमारे जीवन को चेंज कर देगी। उस समय इंद्रियां ऋषिकेश की सेवा का परित्याग करके ऋषिकेश की बहिरंगा शक्ति पर प्रभुत्व करने लगती है। इफ यू वांट, आपको हिंदी तो समझ में नहीं आ रही होगी, आ रही है? तो फिर बोला क्यों नहीं आपने? यहाँ पे इनको बुक दे दीजिए, यहाँ पे प्रभु बुक है। यू हैव सॉफ्ट कॉपी? अच्छा ठीक है, तब ठीक है, ओके। अब ये बड़ी मजेदार बात है, हमने कान से सुना और मन में क्या भावना आ गई? भोक्ता की। अब जब मन में भोग की भावना आ गई तो उसको वेंट आउट कैसे करेंगे? आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा। यानी कि एक हमने भगवान की बात नहीं बोली या भगवान की बात नहीं सुनी तो उसका प्रभाव सारी इंद्रियों पे आ गया। क्या ये मैं समझा पाया? जब मन में भोक्ता की भावना है, इंजॉयर की भावना है, तो इंजॉय तो आप केवल जीभ से नहीं करते हो।
इंजॉयमेंट तो वाणी से भी, जीभ से भी होता है, नाक से भी होता है, त्वचा से भी होता है, हर प्रकार से इंजॉयमेंट होता है। तो मूल जो परेशानी मन की है, भोक्ता की, वो आ गई कैसे? सुनने के द्वारा। क्योंकि किसी ने भगवान के बारे में नहीं बात करी, या भगवान के बारे में हमने कुछ गलत सुन लिया, मतलब भगवान के बारे में नहीं सुना, सॉरी नॉट गलत सुन लिया, सुना ही नहीं। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? आज बहुत दिमाग ला के समझना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है वाणी, पेट और उपस्थ एक लाइन में होते हैं। वाचो वेगम पहला बोला गया है ना, तो वाणी के वेग को अगर सीमित कर लेगा, और ऑब्वियसली जीवा के वेग को, तो सारी इंद्रियां सीमित हो जाएंगी। क्या इस सब लोग इस विज्ञान को समझ रहे हैं? कल्याण प्रभु को नहीं समझ में आ रहा? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप ये देखो कि कोई भी, मान लीजिए हमारी टांगे हैं, तो टांगों से हम लोग पिकनिक करने क्यों नहीं जाते हैं? क्या करेंगे भाई? लेकिन लोग पिक्चर देखने के लिए, पिकनिक के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो वहां पर सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है ना, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, भोक्ता, सेंस ऑफ एंजॉयर मन में है। क्या ये सब लोग समझ रहे हैं? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि उसने आज तक कभी पिकनिक मनाने के लिए कहीं पार्क में नहीं गया। बुद्धा पार्क तो पास में है ना, शैलेश गुप्ता माता जी, कभी ना कभी तो गए होंगे आप, नहीं गए? बुद्धा पार्क, नहीं सॉरी, बुद्धा पार्क। प्रसादम इज नॉट सेंस एंजॉयमेंट। अरे भाई, प्रसाद सेंस एंजॉयमेंट नहीं है। हम आपकी उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब भक्ति में नहीं थे, तब तो घूमने घाने जाते थे ना। तो टांगे क्यों जा रही हैं? मन में अभिलाषा है कि वहां जाएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे, है कि नहीं भाई? भक्त लोग, हम लोग, मैं इंडोनेशिया गया था, बाली गया था, तो वहां भी एक पिकनिक स्पॉट है। तो हम लोग गए कीर्तन करने के लिए, वहां पे कथा करने के लिए। बाकी सब लोग कथा करने के लिए आए हैं, है ना? तो मन में जो अभिलाषा है वही इंद्रियों के द्वारा पूरित होती है, ये तो समझ में आ रहा है। और मन में भोक्ता की वासना कैसे आ रही है? प्रजल्प सुनकर, फालतू की बात जिसका भगवान से संबंध नहीं, ये सुन करके। ये विज्ञान क्लियर हो गया? ठीक है। भगवान का यह आदेश, कृष्ण का नाम जपो, भगवान की उदारता का सर्वोच्च उदाहरण है। क्यों? कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण है। तो जब बोल रहे हैं कृष्ण का नाम जपो, मतलब कृष्ण को दे दिया। याद आ रहा है कि मैंने एक बार प्रवचन में बताया था कि हमको भगवान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करनी है। हम लोगों को नाम के रूप में भगवान दे दिए गए हैं। ये आप लोगों को, हम लोगों को आसानी से मिल गया है, इसलिए सोचते हैं कि ये बहुत चीप चीज़ है। लेकिन भगवान का नाम इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये वेदों का सबसे गुह्य अंश है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है ना कि सारे वेदों को आप छान लीजिए, इससे श्रेष्ठ उपाय न तत्परत्रः उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर महाप्रभु नहीं बताए होते तो कौन करता? महाप्रभु से इसी चैतन्य भागवत में अन्य इसी अध्याय में, किसी अन्य अध्याय में बोला गया। कौन सा नाम बोले? तो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ये सब नाम बोलो। भगवान के जीव यहाँ जगत में सड़ रहे हैं, उनको मुक्त करने का सबसे आसान तरीका भगवान का नाम है। तो ये उदारता हुई कि नहीं हुई? फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान का नाम दिया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी दीक्षा लेने के लिए गोष्ठी पूर्ण जी के पास गए और उनको 17 बार रिजेक्ट किया गया। अगर कोई सोच रहा है कि दीक्षा लेना टफ हो रहा है, कितने लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के बराबर क्वालिफाइड हैं यहाँ पे? और उनके गुरु जी कह रहे ना ना तुमको नहीं दूंगा, तुमको ना ना। 17 बार उनको रिजेक्ट किया गया और फिर उनको दिया गया ओम नमो नारायणाय। अगर यार इतना 3 मंत्र 3 शब्द बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है मंत्र। अब बोले देखो तुम अयोग्य व्यक्ति को मत देना। और वहां रामानुजाचार्य जी खड़े हो गए मीनार पे, कहे आओ आओ आओ, तुमको सबसे महत्वपूर्ण चीज देनी है। तो सब लोग आ गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को सब जानते थे। तो कहा ओम, बोलिए ओम नमो नारायणाय, और सबको हल्ला करके बता दिए। तो अब उनके गुरु जी को मालूम चला तो बहुत गर्म हुए। वो उनको बुलाए, कहे तुमको बताया था ना कि किसी अयोग्य व्यक्ति को मत देना, तुमने गुरु की अवज्ञा करी है और इसकी वजह से तुमको नरक जाना पड़ेगा। तुमको पता नहीं था ये बात?
तो कहते हैं हाँ गुरुदेव मुझे पता था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझ अकेले के नरक जाने से अगर बाकी सभी लोग वैकुंठ चले जाएं तो उसमें कौन सी नुकसान है। दैट्स द मूड ऑफ अ डिवोटी। तो फिर उनको गले से लगा लिए और कहते हैं अति करुणा, अति करुणा। दिस इज द मूड ऑफ अ वैष्णव। तो महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भक्त के रूप में आकर के सबको बोल रहे हैं। देखिए श्लोक कैसे शुरू हुआ था, घर घर जाओ, प्रति घरे, एक घर नहीं छोड़ना कि यहाँ पे चंडाल हैं, आने जाएंगे, सब जगह दारू पीने वाले, किसी को भी हरि नाम करने के लिए योग्यता दे रहे हैं। प्रति घरे घरे, अभी आप लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, हर घर में जाओ और जाकर उसे भिक्षा मांगो कि बोलो कृष्णा। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की उदारता है। एंड यही उदारता अन्य लोगों के लिए भी है जो उनके फॉलोवर्स हैं। हम किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र के लिए करने के लिए प्रेरित करके या उनको समझा करके हाईएस्ट मर्सी दे रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट मर्सी वी आर गिविंग टू एनीवन बाय इंस्पायरिंग देम टू चैंट हरे कृष्णा। कुछ पूछ रहे हैं भक्त। बहिरंगा शक्ति पर प्रभुत्व जताने का क्या अर्थ है? ओ अच्छा किया, पूछ लिया। जैसे एक घड़ी है, अब घड़ी तो हम टाइम देखने के लिए लगते हैं, लेकिन कुछ लोग अब इसमें 13 लाख की घड़ी खरीदते हैं। मैं तो सुन के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। 13 लाख की घड़ी में क्या मतलब, क्या होता है? उसमें हीरे लगे रहते होंगे, तो दैट इज फॉर देयर ओन एंजॉयमेंट, है ना कुछ बात। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना मतलब ये चीज मेरी है, इसको मैं भोगूंगा, तेरी नहीं है, तेरा तो देह भी नहीं है, लेकिन ये आंखें मेरी हैं, ये इंद्रियां मेरी हैं, ये शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित वस्तु बच्चे सब मेरे हैं, ये सब जो मेरा तेरा में मम बुद्धि लगी रहती। तो अब ये मेरा है तो भोक्ता कौन है? मैं हूं कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। प्रभु, मैं स्वामी हूं, भौतिक वस्तुओं का स्वामी मैं हूं, ये भावना, इसे कहते हैं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर। अच्छा किया पूछ लिया आपने। तो ये भगवान की सर्वोच्च उदारता का उदाहरण है। कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण से भिन्न नहीं है, केवल कृष्ण गुरु के रूप में यह सिखा सकते हैं और उनके ऑब्वियसली अनुगत्य में जो हैं। इस शिक्षा में दीक्षित होना और उत्साहपूर्वक इसका प्रचार करना श्री चैतन्य की सेवा है। ये समझ लीजिएगा कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा क्या है, इसीलिए हाईलाइट कर दिया, कहीं किसी को दिक्कत ना हो समझने में। क्या है जरा बताइए चैतन्य महाप्रभु की सेवा, बोलिए माइक पे। ये श्लोक है, बोलो कृष्ण भजन। अरे ये क्या लिखा है? इस शिक्षा में दीक्षित होना और किस शिक्षा में दीक्षित होना? कृष्ण कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, आप कृष्ण का नाम बोलो और उत्साहपूर्वक इसका प्रचार करना श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा है। केवल नाम उच्चारण करना सेवा नहीं है, समझे? आप आज दही बल्ले बनाई तो चटनी क्यों बनाई? बोलिए। अरे अभी चटनी तो चाहिए उसके साथ। गॉट इट। यानी कि दही बल्ले बनाया लेकिन इनकम्प्लीट रहता था, उसमें नमक और काला नमक और भुना जीरा पाउडर काहे डाला? तो आप कहेंगे भाई दही बड़ा, दही बल्ले ना, दही और बल्ले, तो उसमें चटनी तो नाम नहीं दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? ये हम आपको क्या खिलाएंगे? दही बल्ला ना, तो गलत बोल रहे हैं, दही दे रहे हैं, बल्ला दे रहे हैं, बल्ले बल्ले करो, चटनी तो नाम नहीं रख रहे हैं। अंडरस्टूड है कि पूरा संतुष्टि करनी तो चटनी भी होगा, नमक भी होगा, ये भी होगा। तो बहुत बड़ा दुर्गुण लोग लेके चल रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ओनली चैंट हरे कृष्णा, लेकिन यहां पे क्या है? स्प्रेड हरे कृष्णा उत्साह से। होता क्या है भाई? सिंपल बात बता रहा हूं, जिसका हृदय वाकई नाम से शुद्ध हुआ है वो पगला जाएगा नाम बांटने के लिए। डज इट मेक सेंस? और प्रमाण कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। पागलों की तरह लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र लाइक दैट। सेम नित्यानंद प्रभु, इफ यू हैव लव ऑफ गॉड यू कैन नॉट हैव, मतलब आपके ऊपर आपका हो ही नहीं सकता है कि आप दूसरों को ना दें। क्यों नहीं देंगे? प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्त सोचते हैं हम तो पहले पागल थे कि भगवान के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे थे। देयर इज सो मच टू स्पीक अबाउट कृष्णा। आप देख रहे हैं कि कितने एक छोटे से श्लोक पे तात्पर्य देखिए कितना विस्तार हो रहा है। केवल बोलो कृष्ण पे कितनी सारी बात बोल रहे हैं श्रीमान श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी। तो अगर वाकई नाम का उच्चारण निरपराधिक रूप से हो रहा है, ये प्रभुपाद जी नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में समझाते हैं,
अ पर्सन बिकम्स ओवरवेल्म्ड विद द डिजायर टू स्प्रेड द होली नेम। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। एक बहुत उत्कट, उत्कट भी शब्द कम हो रहा है। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है? जैसे बाढ़ आ रही हो, ऐसा करके उसके हृदय में उद्रेक आएगा, कह लीजिए, हाँ, ड्राइव आएगा इस प्रकार से कि भगवान के नाम दूसरों को देना चाहिए। कितना सरल साधन है और कितना प्रबल साधन है। और इसीलिए आप देखो आचार्यगण और इस समय भी वर्तमान में जो भक्त हैं किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं भगवान का नाम देने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा, टोटल चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, यही दिखाने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु और श्री नामाचार्य हरिदास ने भगवान का आदेश स्वीकार किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो उनकी सेवा की है तो कौन गुरु जी की है? आदि गुरु नित्यानंद प्रभु की है। नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर जी भगवान की इस आज्ञा को शिरोधार्य, लिटरली शिरोधार्य समझते हैं। शिरोधार्य का मतलब सिर पे धारण करके जा रहे हैं, यहां तक कि सिर फट गया उस वजह से। आगे जाके इसी अध्याय में आप देखेंगे कि सिर फोड़ दिया गया, फिर भी नहीं रुक रहे हैं, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। ये बात है। एक तरफ ये बताया जाता है कि जो नहीं सुनना चाहता उसे भगवान के बारे में नहीं बताना चाहिए, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि सबको नाम दो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? अच्छा प्रश्न है। देखिए इसी अध्याय में आगे जाकर के नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी इसको डिस्कस करते हैं कि देखो हमारा काम है बताना। अब वो नहीं सुन रहा है तो वो और उसका मतलब वो और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, महाप्रभु परमात्मा है तो नहीं समझने दे रहे हैं या समझने दे रहे हैं वो उनका हिसाब किताब है, हमारा काम है बताना। देखिए आप हंसेंगे, हमको तो बड़ी हंसी आई थी। हम लोग ने भगवत गीता के महात्म्य पे चर्चा करी थी शायद 3 साल पहले। कितना सुंदर महात्म्य, मैंने तो लिखा नहीं है, वो जो लिखा था उसको हम खाली सामने रख दिए। तो एक व्यक्ति बोले वहां पे यूट्यूब पे, मेरे तो कान में ये एकदम गर्म शीशे जैसे लग रहा है, कितना खराब लग रहा है। अब हमने उसको क्या कहते हैं, कमेंट को हाइड कर दिया। अब बताओ भाई हमने ऐसा क्या कह दिया? जो श्लोक लिखा है वो मैंने तो लिखा नहीं है, श्लोक है उसका अनुवाद है, हम तो पढ़ करके समझा दे रहे हैं। अब वह किसी को एकदम मतलब गर्म लग रहा है कान में, तो हम क्या करें उसको? उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारा कर्तव्य भगवान के बारे में बता देना। सभी भक्तों का कर्तव्य इस प्रकार से है, बताइए। और कुछ लोग नहीं सुनने वाले हैं तो कुछ लोग सुनने वाले भी हैं। ऐसे अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो कुछ लोग कहेंगे आइए आइए हमारे घर पे आइए, भोजन करिए, ये करिए वो करिए। वो कुछ नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बस आप हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, बड़ा स्वागत कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं मारो इनको, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे घर में सेंध लगाने के लिए इन्होंने तफ्तीश करने के लिए आए हैं कि देखिए कितने लोग हैं। होता ना चोर लोग पूछते हैं कितने लोग हैं, ये सब डकैत हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मिल रहा है तो आप और हम कौन सी खेत की मूली है? अगर क्रिटिसिज्म नहीं हुआ तो आपकी प्रीचिंग में दम नहीं है। अगर सभी लोग जय जय बोलते रहे तो मजा नहीं आया। somebody has to speak negative, has to। लेकिन बात यह है कि ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा है, ये प्रमाण कहां से मिल रहा है? स्वयं नित्यानंद प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर जी के आचरण से। कि कुछ लोग सोचेंगे कि हम भाई हरिदास ठाकुर जी केवल जप करते थे, तो आपके सामने प्रमाण है, वो जप भी करते थे और प्रीचिंग भी करते थे। जो व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु को गुरु तत्व का मूल मानता है, मतलब समझता है कि साक्षात बलराम जी हैं और इन्हीं से सारे गुरु आते हैं, गुरु परंपरा आती है, और भौतिक बंधनों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपता है, जो श्री नामाचार्य हरिदास के मुख से संबोधन के रूप में प्रकट हुआ है। मतलब ये जो हरे कृष्ण ये एड्रेस के रूप में है, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, तो इसलिए को बोल रहे हैं। वह सभी भौतिक विघ्नों से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा, जो सभी जीवों का परम लक्ष्य है। देखिए बात यहां पे कहा क्या कही जा रही है। बहुत से लोग नाम बोलते हैं लेकिन उनका वैष्णवों के प्रति गुरु बुद्धि नहीं होती। वो घुसते आप हरे कृष्ण जपो या कुछ और जपो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मंत्र बराबर हैं। वैष्णव क्या है? ये लोग भी अच्छे लोग हैं ऐसे करके, लेकिन वैष्णवों के प्रति गुरु बुद्धि होगी तब उनको संबंध ज्ञान का बोध होगा। वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान का नाम कैसे विशिष्ट है, इत्यादि इत्यादि बातें होंगी। अपराधों से कैसे बचे, ये सारी बात समझना होगा ना, ये समझना नहीं पड़ता है। तो ऐसा संबंध ज्ञान से युक्त होकर कोई नाम उच्चारण करता है तो उसे प्रेम प्राप्त होता है। इसको बात समझ लीजिए। जो नामापराध के स्तर पर है उसे भौतिक सुख सुविधा मिल जाती है, जो नामाभास के स्तर पर है उसे मोक्ष मिल जाता है, और जो संबंध ज्ञान से युक्त होकर नाम उच्चारण कर रहा है
उसे भगवान का प्रेम मिलता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी समझाते हैं। सभी लोग नित्यानंद प्रभु को बलराम जी नहीं समझते थे। जब नित्यानंद प्रभु प्रकट थे तब भी। और नित्यानंद प्रभु की लीला भी ऐसी थी, किसी लड़की के पास जाएंगे, कहेंगे वो शादी करोगी मुझसे? अरे अजीब है, अजीब है ये। बल्कि एक बार महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में गए और वहां पर नित्यानंद प्रभु बच्चे की तरह रहते थे, बड़े थे लेकिन भाव बिल्कुल बच्चा लेकर रहते थे। तो कहे, महाप्रभु उनको बोलते हैं कि तुम इसको अवधूत को क्यों अपने घर में रखे हो, इसकी जाति का पता नहीं है और तुम रख दो, तुम्हारी जाति डिस्टर्ब होगी, तुम शुद्ध ब्राह्मण हो, इत्यादि इत्यादि। तो श्रीवास ठाकुर जी कहते हैं, आपको परीक्षा लेने के लिए और कोई नहीं मिला? मैं ही मिला परीक्षा लेने के लिए। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु अगर क्या शराब के ठेके पे भी जाते हैं तब भी वो नित्यानंद प्रभु ही रहते हैं, मेरा सब विश्वास है। वह श्लोक सुंदर है, भूल रहा हूं मैं, एक उसका अर्थ यहाँ पे ऐसे आता है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे खरीद लिया तो तुम्हारा इतना नित्यानंद पे विश्वास है। तो बहुत यहाँ बात सिंपल है कि गुरु पे विश्वास होना चाहिए। ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। नित्यानंद प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि, ये समझना होगा। नित्यानंद प्रभु के माध्यम से श्री गौर सुंदर ने प्रत्येक मनुष्य को कृष्ण नाम जपने की योग्यता प्रदान की। ये मैं पहले बता चुका हूं कि ओम नमो नारायणाय कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र कतई कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया है। कोई भी उच्चारण कर सकता है। आपने सुना था कि पहले गुरु से दीक्षा लेनी होती, फिर मंत्र सुनना होता है, बोलना होता है, ये सुना था ना, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। लेकिन यहां पर महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का आंदोलन करते हुए ये बात खत्म ही कर दी। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु खुद इसको दिखाए कि वो साउथ इंडिया में गए और किसी गांव में जाते और बोलते हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, उसका हरि बोल हो जाता है। वो भगवान का प्रेम हो जाता, पगला जाता है। जाकर के जहां वो जा रहा है वो उसको देख के, जो उसको देखता है वो भगवान का नाम बोलता है, वो पगला जाता। फिर उसको देख के बाकी लोग होते तो सब पगला जाते। अनरेस्ट्रिक्टेड मर्सी, कोई भी हरे कृष्ण मंत्र बोल सकता है। आप देख रहे हैं ना कि कोई भी किसी के पास भी जा सकते हैं। और इसीलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है, इस वजह से कोई इसमें बंधन नहीं कि दीक्षा लिया जाएगा तभी हरे कृष्ण मंत्र कार्य करेगा। जो यह योग्यता प्रदान करता है वह कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास कोई वस्तु नहीं है वह दूसरों को कैसे दे सकता है। मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं और वो अधिकार दे रहे कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम बोल सकता है। नाम और भगवान अभिन्न हैं, इसलिए जैसे ही पवित्र नाम का जप होता है कृष्ण प्रेम की गारंटी हो जाती है। केवल कृष्ण ही यह कह सकते हैं। समझाई बात? क्योंकि जो लोग कृष्ण से असंबंधित विषयों में लीन रहते हैं उनके लिए कृष्ण प्रेम अप्राप्य है। अतः वे शब्द ध्वनियां जो कृष्ण के गौरव के लिए नहीं है भौतिक बंधन का कारण बनती हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये इस पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बार बार घूम घूम के आ रही हैं। कृष्ण का नाम जान अनजान कैसे बोला जाए तो मोक्ष प्रदान करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। लेकिन जो कृष्ण के संबंध में नहीं बोला जा रहा होता है वह जीव को और बंधन में डाल देगा। और बंधन मतलब पहले से ही मान रहा है वो भोगता है, अब और भोगने की भावना बढ़ जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं बोलो कृष्ण, कृष्ण के संबंध में बोलो, कृष्ण का नाम बोलो। संसार के लोग कृष्ण का गुणगान करें, यह आदेश मूल रूप से श्री जगत गुरुदेव यानी कि श्री नित्यानंद प्रभु और श्री नामाचार्य को दिया गया था। उनको मूल रूप से दिया गया, अब उसके बाद उनको बोला गया कि आप इसका प्रवर्तन करें। चूंकि इन दोनों आचार्यों ने यह आदेश पूरा किया, इसलिए जो भी सज्जन इस आदेश का पालन करेंगे वे भी आचार्य बनने के योग्य होंगे। अब देखिए कितने लोग, मैं इसमें बोलना नहीं चाहता लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग दीक्षा नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, वह बवाल करके बैठा हुआ है लोगों ने। उनके हिसाब से केवल एक ही जगत गुरु हैं, वो प्रभुपाद। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी गुरु महाराज इस बात को नहीं समझा रहे इस तरह से। भगवान का आदेश क्या था? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तो आदि गुरु क्या करते हैं? कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जो मूल गुरु आदि गुरु श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं, उनने क्या किया? भगवान के आदेश का पालन किया। तो जो भी इनके आदेश का पालन करेगा वह भी आचार्य है। ही इज बिहेविंग प्रॉपरली। आचार्य मीन्स जो प्रॉपरली आचरण करे और दूसरे को वही बात सिखाए। यही तो आचार्य का अर्थ होता है।
आचरति, अपने आचरण से सिखाए, वो आचार्य है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस वेरी इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। और यही महाप्रभु की आज्ञा सभी के लिए है कि आप जिसको भी देखो उसे भगवान की बात बताओ। थिंग्स आर सिंपल। नहीं यहां कोई बोल रहे हैं कि तुम शीर्षासन लगाओ, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कृष्ण का नाम बोलिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि लोगों को प्रयास कीजिए, स्वयं हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा। रिजेक्ट कर देगा तो भगवान की इच्छा, हमारा क्या कारण, हमारा से क्या मतलब है। अरे वो नींबू निचोड़ने वाले, बेचने वाले आते हैं ना बस में, गला फाड़ फाड़ के बताते हैं ये देखिए इसमें लगा देंगे तुरंत नींबू का रस निकल आएगा। अमेजिंग है कि वो हमारे पास आता है तो नहीं निकलता है, आपने देखा ये? पता नहीं, उसकी अलग मशीन होती है, ही पुट्स इट एंड। तो अब हम नहीं खरीदे, आपने देखा होगा से मुंह घुमा लेते हैं हम लोग तो उसके लिए तो उसको गाली नहीं पड़ती है ना भाई, उसका काम में जाके बोलना। अग्रीड? तो सब लोग तो नहीं खरीदते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं कुछ लोग होता ही है। लेकिन भगवान का नाम अगर बिकता ही नहीं है तो हम लोग कर ही कैसे रहे हैं फिर? बिकता मतलब इफ देयर इज नो वन टू एक्सेप्ट इट, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? ये बात है। और केवल आचार्य ही पूर्ण रूप से श्री चैतन्य की सेवा में लगे रहते हैं। ये समझे, पूर्ण रूप से स्वयं चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग करके खुद भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और दूसरों को भी नाम दे करके वह भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। ये पूर्ण सेवा है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको अभी दे दिया कि दही बल्ले से चटनी भी चलती है। भिक्षु की भाषा में बोलो कृष्ण, यानी कृष्ण का नाम जपो का अर्थ जीवों का उद्धार है। दिस इज वेरी नाइस। आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि इसमें क्यों हमने हाईलाइट किया है। वंस यू हैव engaged a person in chanting, his deliverance is guaranteed. It's just a matter of time. कभी भी आप परेशान नहीं होना कि कोई व्यक्ति 2 ही माला क्यों कर रहा है या 1 ही माला क्यों कर रहा है। आप ना सोच रहे हो कि हर व्यक्ति 1 ही जन्म में चला जाएगा। अरे भाई, वो अगर वो 1 माला भी नहीं करेगा तो वो कभी जाएगा ही नहीं। तो 1 माला भी बहुत बड़ी बात है। इस जन्म में नहीं जाएगा तो अगले जन्म में जाएगा। ये 2 4 10 जन्म भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? रोज भी अगर उसने 1 माला रोज किया है तो पार हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे हैं, क्या था वो नंबर 3.26.21 था शायद, उसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कोई बच्चा है, अब बच्चों को तो बहुत ज्ञान नहीं होता है भागवतम का, तो वो बिल्कुल लिटरली देखा जाए तो वो तोते की तरह ही बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, पापा ने बोला 4 माला कर लिया 8 माला कर लिया। ऐसा कोई तोते की तरह भी बोल रहा है तो सब उसके अकाउंट में जाएगा और एक दिन वह साक्षात कृष्ण के संग खेलने के लिए योग्य बन जाएगा। हाँ, हमको बड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बता रहे हैं। अब और इसका आप प्रमाण देखना 7:1:25 भागवतम। हमको बहुत अच्छा लगा था कि कोई प्रभा तात्पर्य में लिखते हैं कि असुर है, बोल रहा है कृष्ण चोर है, कृष्ण बहुत खराब आदमी है, कृष्ण ये है, कृष्ण ये। तो भगवान ये नहीं देखते कि उनके बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला है। दिस क्वांटिटी ही सीज, कितने भगवान अच्छे हैं। केवल ये देखते हैं कृष्ण कितनी बार बोला है। हो सकता है कि उसको अपराध के लिए कुछ 1-2 जन्म मिल जाए असुर के, लेकिन जब उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं तो भगवान उसे अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। तो किसी का भी उद्धार करने का तरीका क्या है? उनको नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित करना, कुछ नहीं तो हरे कृष्णा। कभी रॉन्ग नंबर आ जाए तो अपनी तरफ से बोल देना हरे कृष्णा। तो कभी लोग बोल देते हैं हरे कृष्णा। यू मे नॉट काउंट बट एवरीथिंग काउंट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको लाइन बहुत अच्छी लगी थी, कृष्ण का नाम जपो का अर्थ जीवों का उद्धार है। वो गया काम से, उसने नाम बोला है, गया। इस प्रकार का कन्विक्शन भक्तों का होना चाहिए। ये नाम बोल रहा है तो पार हो गया, ये बात है। जब कोई श्रोता इसे ग्रहण करता है तो वह चैतन्य देव का आदेश पालन करता है। मतलब कोई सुनता है कि कृष्ण बोलना चाहिए तो वह कृष्ण बोलने लगा। आप में से कितने लोग अपने आप से हरे कृष्ण बोलने लगे थे? समझ आ गया? तो आपको किसी भक्त ने बोला हरे कृष्ण बोलिए, तो ठीक है, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, 1 माला तो कर सकते हैं, 11 बार तो बोल सकते हैं। हाँ 11 बार हम बोल सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
तो जब कोई श्रोता इसे ग्रहण करता है, किसको ग्रहण करता है? कृष्ण का नाम बोलो इस आज्ञा को ग्रहण करता है। हाँ ठीक है मैं करूँगा। जैसे वेदवादिनी अपने पापा को बोलती हैं करिए, तो कहते हैं हाँ मैं करूँगा। तो इनके मन में संशय आता है, पता नहीं ऐसे ही बोल ही रहे हैं कि करेंगे। करते तो हैं, इज इट नॉट? 1 2 राउंड्स 4 राउंड्स करते हैं। तो इनको लग रहा है कि अरे पापा जल्दी से 16 पे आ जाएं। अरे तो 16 पे आए या ना आए, आ ही जाएंगे, लेकिन 3-4 माला तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब कोई श्रोता इसे ग्रहण करता है तो वह चैतन्य देव का आदेश पालन करता है, आपका और मेरा नहीं। जैसे डीएम बोल देता है कि क्या 144 धारा ये होता है ना 144, जिसमें लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो लग गई है, तो सभी लोग भीड़ में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, होते हैं, तो वो आपका और मेरा आदेश नहीं, वो डीएम का आज्ञा पालन कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस भाई, बहुत मजेदार बात है। आप उस व्यक्ति को सीधे चैतन्य महाप्रभु का सेवक बना दे रहे हैं। कभी अच्छा कितने लोगों ने सोचा था ये बात? मोक्ष रूपा माता जी को तो सब पता है, इज इट नॉट? यू नो एवरीथिंग, इज इट नॉट? नहीं पता आपको? मैं जब ये लाइन देखी थी हमको बहुत मजा आया था। जैसे ही आपने किसी को बोला कि हरे कृष्णा जपिए और उसने स्वीकार कर लिया, तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को वह मान रहा है। आप ये मत सोचना कि ऐसा लोग नहीं है जो नहीं मानते हैं। जो था ना प्रकाशानंद सरस्वती, चैतन्य थे, सॉरी नॉट था वो थे, चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं और प्रेम संकीर्तन कर रहे हैं काशी में। खूब लोग पागल हुए जा रहे हैं उनके उस कीर्तन में, लेकिन क्या वो जाते नहीं और बोलते हैं ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य। 3 बार चैतन्य चैतन्य बोले, लेकिन कृष्ण चैतन्य नहीं बोले। कृष्ण मुख से नहीं आया। और महाप्रभु से पूछा एक उसी ब्राह्मण ने जो उस प्रकाशानंद सरस्वती जी के पास गया था कि इसके मुख से कृष्ण क्यों नहीं आया? कहते हैं अपराधी है इसलिए मुख से नाम कृष्ण का आएगा ही नहीं। अब समझे कि कोई व्यक्ति नाम क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? कुछ पिछले जन्म का कोई अपराध रहेगा, इसलिए वो बोलेगा ही नहीं। वो ठीक है बोलेगा, ऐतो कथा में बोलते ना पारी, मैं ये नहीं बोल सकती, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण बोला है तो उनका उद्धार हो गया। एक बार भी बोला है तो उनको बहुत अच्छा लगा था ये लाइन। तो वह चैतन्य देव का आदेश पालन करता है, भौतिक भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है और आचार्य के रूप में कार्य करता है, जो स्वयं भगवान का ही स्वरूप होता है। मतलब जब वो बोलेगा, सुनेगा, हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा, फिर दूसरों को भी बोलेगा। आप लोग भी तो ये कर रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र बोलना शुरू किया, फिर दूसरों को बताना शुरू किया। तो ऐसे वे आचार्य का रूप हो जाता है, भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। मतलब भगवान अगर चैतन्य महाप्रभु उसके सामने होते तो क्या बोलते? बोलिए, अगर चैतन्य महाप्रभु आपसे बात कर रहे होते तो वेदवादिनी क्या कहते हैं आपको? नहीं पता क्या श्लोक में क्या कह रहे हैं आपको? भजो कृष्ण, हाँ, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, यही आदेश देते। इज इट नॉट? तो अब आप किसी को क्या बताती हैं? हरे कृष्ण जपो, तो आप किसकी स्वरूप हो गई? अब बोलने में संकोच हो रहा होगा, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? भगवान का। भगवान बोलने में संकोच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर हम बोले नहीं सोहम सोहम जपो तो भगवान के स्वरूप नहीं है, तब तो हम कली के स्वरूप है। आई तो कली चेला कली के चेले हैं। गॉट इट? भगवान नहीं हो जाता है, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे, भगवान का प्रिय, हाँ भगवान का प्रिय व्यक्ति हो जाता है। भगवान जो बोल, इसे आई विल एक्सप्लेन टू यू। जैसे वेदवादिनी एक पे चलिए, हम आपको बहुत परेशान कर ले। कल्याणपुर मैं आपको देख रहा हूं ना, नहीं उस अर्थ में जो मैं सोच रहा हूं, आपके और मेरे बीच में कुछ है? आपके और मेरे बीच में कुछ था? अब समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? कल्याण प्रभु और मेरे बीच में क्या था? ये शीशा था कि नहीं? लेकिन तुरंत आप बोले नहीं कुछ नहीं है प्रभु जी। यही मैं कहना चाह रहा हूं। अ प्योर डिवोटी इज अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। भगवान कृष्ण है, एक जीव है, उनके वो बीच में क्या है? गुरु है, माया नहीं है, गुरु है। गुरु है और वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। अभी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चश्मा मैं काहे पहना रहता हूं? ठीक से नहीं दिख रहा होता है, तो चश्मा पहन लेते हैं तो वही वस्तु ठीक से दिखने लगती है। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं जीव नहीं जानता है, तो गुरु बता रहे हैं कि बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया कहलाते हैं। आप समझे बात?
तो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, मतलब भगवान को दिखा देते हैं कि भाई भगवान है क्या, भगवान है क्या, भगवान तुमसे क्या चाहते हैं। ये 3 चीज चाहते हैं। ही डज नॉट कम इन बिटवीन योर रिलेशनशिप, ही कम्स टू एनहांस द रिलेशनशिप। तीसरा क्या, कृष्ण की शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो पढ़ा कहाँ अभी मैंने, कृष्ण की शिक्षा का पालन अब नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप तो भगवान को भोग अर्पण नहीं करते, न पत्र न पुष्प न फल न जो, तो ये है कि नहीं, जब तो कुछ करते नहीं है, भगवान का स्मरण करते नहीं, प्रणाम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते आप। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, मतलब शिक्षा का पालन करना। अरे अभी तो पढ़ाया नहीं, पहले तो पढ़ लो पहले इतना तो पढ़ लीजिए आप। आज इतना ही पढ़ाएंगे और इतना उसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा। केवल एक ही जगत गुरु हैं, इस धारणा को परास्त करते हुए वे महान आध्यात्मिक गुरु जो गुरु तत्व के रूप में के प्रकट रूप हैं, जीवों का उद्धार करने में लगे रहते हैं। यहाँ पे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही गुरु हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लोग कह रहे हैं कि केवल श्रीला प्रभुपाद जी गुरु हैं, उसके बाद कोई गुरु है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जो परंपरा में प्राप्त है उनको रिपीट कर रहा है, वो गुरु है। आमार आज्ञा गुरु हो या तार ऐ देश। तो जो लोग इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो तो अब स्वयं श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को भी नहीं मानते, तो फिर प्रभुपाद जी को मानते हैं, बड़ा संदेह है। इसीलिए हम इस पूरे तात्पर्य को यथावत आपके सामने रख रहे हैं। भज कृष्णा को शाम को करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग को तात्पर्य सब अच्छा लग रहा होगा। विल डिस्कस विद, आराम से पढ़ाएंगे, जल्दीबाजी पढ़ाने में मजा नहीं आता। बोलो कृष्ण तो समझ में आ गया कि बोलो कृष्ण के पीछे कितना महत्व है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न नहीं है। अच्छा। एक नाम महिमा 2 दिन पहले बाबा जी ने सुना था, मन कर रहा बोलने का। बता रहे हैं कि भगवान से भी भगवान का बड़ा नाम है। भगवान को, गज को, गणिका को, अजामिल को, रावण को, अहल्या को तारने के लिए जमीन पर आना पड़ा। लेकिन भगवान राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि आज भी अगर लंका पर पुल बनाना चाहते हैं, इस भव सागर रूपी समुद्र से पार पाना चाहते हैं, तो सिवाय राम का नाम लिए बगैर आप उस पुल को पार नहीं कर सकते हैं। और पाषाण बन गया हृदय, तो बिना भगवान राम का नाम या कृष्ण का नाम लिए बगैर वो अहल्या रूपी पाषाण को तार नहीं सकते हैं। गज गणिका को भी तारने के लिए आपको, काम क्रोध मद अहंकार लोभ रूपी अहंकार को तारने के लिए भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। ठीक है, कृष्ण का नाम बोलो। और कुछ कह रहे हैं यहाँ पे भक्त लोग। असत वार्ता वैश्य शपच रमणी कौन सा श्लोक है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। जितना बताया उतना स्वीकार कर लीजिए। कौन सा श्लोक है? आप सब याद रखें, हम एनसाइक्लोपीडिया है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी की मन शिक्षा ग्रंथ है, उसको आप ढूंढ लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा। शायद 3रा या 4था श्लोक, 4था श्लोक है आई बिलीव, पे भी 3रा भी हो सकता है। 4था है, हाँ 4था ही था, 4था याद आ रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी की मन शिक्षा। तो ये बात ध्यान रखिए, प्रयास कीजिए, हम सभी लोगों को प्रयास करना है कि भगवान संबंधित बातें ही की जाएं, उसका श्रवण किया जाए। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।